छोटे छोटे प्रयास बड़ा परिवर्तन लाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो में। फ्रेंड्स, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है और जानकारी इंटरनेट के माध्यम से सभी जगह फैली हुई है। बहुत सारे लोग बहुत सारी जानकारी तो एकत्रित करते हैं, लेकिन कभी भी उसे अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में और अपनी बिजनेस लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करते। इंप्लीमेंटेशन ना करने की वजह से कभी भी रिजल्ट्स अचीव नहीं होते हैं। आज हम बात करेंगे कि बिजनेस के डेवलपमेंट में वो कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनका अनुकरण किया जाने पर हम अपने बिजनेस को कई गुना डेवलप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कई वर्ष का अनुभव होने के बावजूद भी यदि आपकी इनकम नहीं बढ़ रही तो अनुपातिक रूप में आप घट रहे हैं। आइए मैं इस बात को एक एग्जाम्पल के माध्यम से सिद्ध कर देता हूं। फ्रेंड्स, मान लीजिए आपको बिजनेस करते हुए 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो इसका मतलब आपका एक्सपीरियंस जो 1 साल का है, अगर हम उसे 100% मानते हैं, तो दूसरे साल आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो 200% होगा या 2 टाइम हो जाएगा। इसी तरीके से निरंतर एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, और जितने वर्षों तक आप काम करते रहेंगे सेम अनुपात में आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा। लेकिन अनुभव बढ़ने के साथ साथ यदि अनुपातिक इनकम नहीं बढ़ रही तो आप घटना शुरू हो गए। फॉर एग्जाम्पल, जब पहले वर्ष आपने काम शुरू किया तो आपको जो प्रॉफिट होता था 1 लाख रुपए पर मंथ होता था। दूसरे साल अनुभव बढ़ने के साथ यदि आपकी इनकम 1 लाख से बढ़कर 2 लाख तक नहीं हुई तो अनुपातिक रूप में आप घट गए। और कई बार ऐसा देखा गया है कि एक्सपीरियंस तो 1 साल से 2 साल हो गया, लेकिन इनकम 1 लाख से बढ़कर 1,20,000 हुई। ऐसे में आप कहेंगे इनकम तो बड़ी है, लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो एक्सपीरियंस 100% ग्रो किया, लेकिन इनकम केवल 20% बढ़ी। इसका मतलब आप अनुपातिक रूप में घट गए। अब इसका रीजन क्या है? इस रीजन को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमें इन फैक्टर्स को समझना होगा कि केवल एक्सपीरियंस बढ़ने से ही इनकम में बढ़ोतरी नहीं होती। यदि हम बिजनेस में 5 पैरामीटर्स पर एक साथ बढ़ते हैं तभी हमारी इनकम भी उसी रेशो में ग्रो करती है जिस रेशो में हमारा एक्सपीरियंस ग्रो कर रहा है। अगर आपको अपने बढ़ते हुए अनुभव के साथ साथ इनकम में भी इजाफा करना है तो आपको 5 पैरामीटर्स को फॉलो करना होगा। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उसी रेशो में आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर ऑफ टूल्स, नंबर ऑफ मशीनरी, नंबर ऑफ इक्विपमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन, सब कुछ जब समान अनुपात में बढ़ेगा तभी आपकी इनकम ठीक उसी अनुपात में बढ़ना शुरू होगी जिस अनुपात में आप अपनी इनकम को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूं और ये की रियल स्टोरी है। लक्ष्मी निवास मित्तल, जिनका नाम आप सभी ने सुना होगा। लक्ष्मी निवास मित्तल कौन है? आप जानते हैं कि लक्ष्मी निवास मित्तल को और पूरे विश्व में लक्ष्मी निवास मित्तल स्टील किंग के रूप में जाने जाते हैं। फ्रेंड्स, लक्ष्मी निवास मित्तल से पूछा गया कि सर, आपने बहुत ही कम वर्षों में इतनी अधिक तरक्की हासिल की कि आप स्टील किंग बन गए, तो आपकी सफलता का राज आप हमें जरूर बताएं। लक्ष्मी निवास मित्तल ने वो राज जो उस समय मीडिया के सामने बताया, वो राज आज मैं आपको बताता हूं और देखते हैं कि क्या आप भी इस राज को समझकर अपने बिजनेस को तेजी से डेवलप करने पर काम करना शुरू करेंगे या नहीं। फ्रेंड्स, लक्ष्मी निवास मित्तल ने कहा, जब मैंने पहली बार अपनी स्टील इंडस्ट्री शुरू की थी तो उस समय एक स्टील इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने में लगभग 10 करोड़ का खर्चा आता था और 2 वर्ष का समय उस इंडस्ट्री को सेट करने में लगता था। फॉर एग्जाम्पल, 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी यदि 1 वर्ष का ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1 करोड़ रुपए है तो 2 वर्ष तो केवल इस बात पर खर्च हो जाते थे कि उन्हें उस बिजनेस को एस्टेब्लिश करना है, उस बिजनेस को स्थापित करना है। इसका मतलब एक इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए 10 करोड़ का इनिशियल इन्वेस्टमेंट और 2 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग एक्सपेंस और साथ ही साथ 2 वर्ष का समय लगता था। तो लक्ष्मी निवास मित्तल 10 करोड़ का इनिशियल इन्वेस्टमेंट और 2 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग एक्सपेंस कॉस्ट जो अगले 2 साल में खर्च होने वाला था, वो निवेश करके अपनी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करते थे। तो उनसे पूछा कि सर, आप ये बताएं, जब एक यूनिट को बनाने में 2 वर्ष का समय लगता है, लेकिन आपने पिछले 15 वर्षों में भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इतनी सारी इंडस्ट्री खड़ी कर दी, उसके पीछे क्या राज है? तो लक्ष्मी निवास मित्तल ने बताया कि जब मैंने पहली बार एक इंडस्ट्री को बनाया था तो उस समय मैं समझ गया कि मुझे 12 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लगाना होगा और साथ ही साथ
एक इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने में 2 वर्ष का समय भी लगाना होगा। तो उन्होंने इसके विपरीत काम करना शुरू किया। उन्होंने अपनी टीम को कहा कि देखो कि पूरे विश्व में कौन कौन सी स्टील कंपनी है जो इस समय या तो घाटे में चल रही हैं या बंद होने की कगार पर आने वाली हैं। लक्ष्मी निवास मित्तल ने एक एक करके जब इंडस्ट्री से बात की तो उनको पता लगा जो लोग 10 करोड़ लगाकर और कई वर्षों का अनुभव करने के बाद भी इंडस्ट्री को सक्सेसफुल नहीं चला रहे, वो लोग उस इंडस्ट्री को लगभग 6 करोड़ रुपए मतलब आधी कीमत में बेचने के लिए तैयार हैं। तो लक्ष्मी निवास मित्तल जी ने अगली इंडस्ट्री ना लगाकर उस बीमार इंडस्ट्री को, जहां घाटे में चल रही थी, जो इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पा रही थी, जो इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पा रही थी, उस इंडस्ट्री को खरीद लिया। और उन्होंने कहा जैसे ही पहले दिन मैंने उस बनी बनाई एस्टेब्लिश इंडस्ट्री को खरीदा तो लक्ष्मी निवास मित्तल ने कहा कि मैंने अपना सारा समय बचा लिया और 6 करोड़ रुपए निवेश करने के बाद पहले ही दिन मुझे 6 करोड़ का अतिरिक्त प्रॉफिट हुआ। और उस 6 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को मैंने एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, ब्रांड, सेल्स, प्रमोशन पे निवेश किया और अपने बिजनेस को कुछ ही महीनों में एस्टेब्लिश कर लिया। और जब मैंने वो इंडस्ट्री शुरू की तो पहले ही स्तर पर इंडस्ट्री खोलते ही मुझे लगभग 6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। और जैसे ही वो इंडस्ट्री प्रॉफिट में आई, मैंने दूसरी बीमार इंडस्ट्री को खोजा और उसको खरीद लिया। और ऐसा करते 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 पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व की जितनी भी बीमार इंडस्ट्री, जितनी भी वो इंडस्ट्रीज जो बंद होने की कगार पर थी, उन सभी इंडस्ट्रीज को खरीद लिया और एक बहुत बड़ा बिजनेस सेगमेंट बनकर सबके सामने आ गया। फ्रेंड्स, जब न्यूज एंकर ने कहा कि लक्ष्मी निवास मित्तल जी हमें आप एक बात और बताइए, आपने अपनी सफलता का राज तो लोगों के सामने उजागर कर दिया। अब आने वाले समय में तो बहुत सारे स्टील टाइकून और स्टील इंडस्ट्रिस्ट आपके सामने खड़े हो जाएंगे। तो लक्ष्मी निवास मित्तल जी ने कहा कि फ्रेंड्स, आपको ये जान के आश्चर्य होगा, ये राज आज नहीं, ये राज तो मैं उस समय बता चुका था जिस समय मैंने पहली बीमार इंडस्ट्री ली थी। फ्रेंड्स, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कितनी जानकारी आप रखते हैं, कितनी नॉलेज आप रखते हैं, जब तक आप उस इंफॉर्मेशन का इंप्लीमेंटेशन अपने बिजनेस में नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी सफलता हासिल होने वाली नहीं है। इसीलिए मेरी एक बात को ध्यान से समझिएगा, इफ यू रियली वांट टू गेट मैक्सिमम सक्सेस इन योर लाइफ, always try to implement all the knowledge, all the information, all the valuable thing in your business, in your profession and in your life. इसीलिए यदि आप अपने जीवन में बहुत अधिक सफलता हासिल करना चाहते हैं और बुलंदी के शिखर तक पहुंचना चाहते हैं तो अपनी नॉलेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जिसके लिए फ्री लर्निंग लाइब्रेरी मैंने अपने YouTube चैनल पर दी हुई है। यहां पर एक एक सब्जेक्ट से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड वीडियो दी हुई हैं। और उसके बावजूद भी यदि आपको लगता है कि आप और बहुत सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं मेरे लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जिसका नाम है ROPE, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम फॉर एंटरप्रेन्योर। फ्रेंड्स, मेरा कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो इसके लिए मेटास क्लब के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हां, यदि आपके माइंड में बिजनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।